यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं कुछ कहना चाहती हूँ। अवश्य रानी धर्मा। मृत्युदंड है। हमने अपने हाथों से अपने पुत्र को राजद्रोह के लिए दंड दिया था। क्षमा कीजिए राजमाता, पर मृत्युदंड से अपराधी का अंत होता है, अपराध का नहीं। और यदि ऐसा होता तो राजकुमार जस्टिन की मृत्यु के पश्चात मीर खुरासन ऐसा कभी नहीं करते। दंड तो अपराध के अनुपात से ही देना चाहिए देवी। और राजद्रोह एक जघन्य अपराध है जो हम दे नहीं सकते, उसे लेने का भी अधिकार नहीं है हमें। मैं रानी धर्मा के विचारों से सहमत हूं आचार्य, किंतु राजद्रोही को मुक्त नहीं किया जा सकता। मैं मीर को आजीवन कारावास का दंड देता हूं। इससे उसे स्मरण रहे कि वो जीवित है तो रानी धर्मा के कारण। और साथ ही इसकी एक आंख निकाली जाए। जिससे ये कभी ना भूलेगा कि अपनी पुत्री के प्रेम में अंधा होकर इतना जघन्य अपराध नहीं करना चाहिए। ले जाओ उसे। आज की सभा के लिए इतना ही पर्याप्त है। रुकिए सम्राट, हम अपनी बहू और पोते का स्वागत करना चाहते हैं। मां धन्य है। अशोक, हमें आशा है कि मगध को तुम्हारे विवेक और तुम्हारी बुद्धिमत्ता से बहुत लाभ होगा। आचार्य, जो स्त्री कल तक संपूर्ण मौर्य वंश को भस्म कर देना चाहती थी, देखिए वही आज इनकी आरती उतार रहे। मैं जानता था देवी हेलेना का मुखौटा हटेगा नहीं।
अशोक, तुम्हें आशीर्वाद देने से पूर्व हम अपना एक अपराध स्वीकार करना चाहते हैं। आज से पहले हमने ये किसी को नहीं कहा, किंतु सच ये है कि हमें अशोक कभी पसंद नहीं आया। इसलिए जब मगध के जलाशय संक्रमित हुए थे, उस समय सारे साक्ष्य आचार्य चाणक्य के विरुद्ध थे। और सम्राट, हमने आपसे कहा था कि अशोक से सचेत रहिएगा। उस समय आचार्य चाणक्य की मंशा पर हमें संदेह था। आचार्य सम्राट बिंदुसार को उनके पुत्र के समीप लाने के लिए प्रयासरत थे, पर इस सच से अनभिज्ञ हमें ये भय हुआ कि हमारे तीनों पोतों के स्थान पर कहीं आचार्य चाणक्य फिर से एक साधारण बालक को सिंहासन पर बैठाने की योजना तो नहीं बना रहे हैं। क्षमा करिए आचार्य, हमने आप पर संदेह किया था, क्योंकि इससे पूर्व आपने ऐसा किया था। महान सम्राट चंद्रगुप्त, जो कि एक साधारण बालक थे, आपने उन्हें तैयार किया था। आपको स्मरण होगा कि इस पर हमने चर्चा भी की थी, किंतु उस समय आपने हम पर विश्वास नहीं किया था कि अशोक का सत्य बताते। देवी हेलेना, आपने जो कुछ भी किया वो अपने पुत्र के हित के लिए है, और मैंने जो कुछ भी किया वो मगध के और अपनी मातृभूमि के हित के लिए किया। पर राजमाता, आप व्यर्थ में चिंता कर रही, जो कभी नहीं होने वाला। जो पहले ही से सम्राट है, उसे सिंहासन है क्या लोग। मैं सम्राट पन्नाज था और सम्राट पन्नाज बना रहना चाहता हूं। उसके अतिरिक्त मैंने जो भी किया, अपनी मां को सम्मान दिलाने के लिए, अपनी मां को अपने पिताजी से मिलवाने के लिए, सम्राट के लिए, मगध के लिए। सिंहासन तो मेरा लक्ष्य कभी था ही नहीं। सत्य कहूं, मातृभूमि की रक्षा करनी हो तो सिंहासन पर विराजने की कोई आवश्यकता नहीं, ऐसा मेरा मानना। मैं तो केवल इस योग्य बनना चाहता कि साम्राज्य के संचालन हेतु अपनी भाइयों की सहायता कर सकूं, ताकि हम सब मिलकर अपने कुल की परंपरा, उसकी प्रतिष्ठा, उसका मान सम्मान बनाए रखें और आचार्य चाणक्य के सिद्धांतों से अपने साम्राज्य को सिंचित करें। हम अभी से उत्तराधिकारी की चिंता क्यों कर रहे हैं? समय आने के पश्चात मैं घोषणा कर दूंगा। हम अपने पोते को अपने साथ उसके कक्ष में ले जा रहे हैं। पुत्र, इतने वर्षों से वियोग के पश्चात आप अपनी प्रिय रानी से मिल रहे हैं। हम चाहते हैं कि आप दोनों कुछ समय एकांत में बिताइए। रानी शुभ्रसी, हमें प्रसन्नता होगी यदि आप रानी धर्मा को तैयार करें।
उज्जैनी सैनिकों ने जलाशय में विष मिला दिया था, जिसे ग्रहण करने से उस नंदन को बड़ी समस्या हो। इसलिए हमें सभी सैनिकों को सचेत करना होगा कि कोई भी उस जलाशय से जल ग्रहण न करे। आप जो ये 50 पर्ण दे रही हैं और ये 1 पर्ण जो मैंने अपने परिश्रम से अर्जित किया है, विचित्र है किंतु सत्य है। ये 1 पर्ण का मूल्य आपके इन 50 पर्ण से कई अधिक है। ये भक्षक वो है जिसे हम मगध का रक्षक समझते हैं। भव्य कक्ष किसका है राजमाता? ये जस्टिन का हुआ करता था, किंतु अब से तुम्हारा। हमारी इच्छा है कि तुम यहीं रहो। सत्य कहूं तो मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि आप मुझे इतना प्रेम देंगी, इतना सम्मान देंगी। अभी तो आराम हुआ है, आगे आगे देखिए क्या क्या होता है। तुम्हें पता है हमारी एक मामूली सी सुई भी खो जाए तो हमें कितना बुरा लगता है। तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण नहीं होगा किंतु हमारे लिए महत्वपूर्ण है। ढूंढो ठीक से। रुको, कहां गई वो दुशाला? यही तो रखी थी हमने। हमें ध्यान रखना चाहिए। दोष तुम्हारा नहीं, दोष हमारा ही है। हम क्यों दूसरों पर निर्भर रहते हैं? इस लाल वस्त्र के नीचे दास। रहने दीजिए, अभी से अभ्यास कर ले तो अच्छा है, क्योंकि झुकने की बारी तो अब हमारी। रानी सुब्रसी, मैं जानती हूँ आप मुझसे क्रोधित थे और होने भी चाहिए। हमने तुमसे हमने आपसे कहा था, हमें लगता है कि आप हमसे कुछ छुपा रहे। यदि ऐसा है तो आप हमें बता सकती, किंतु नहीं। मैं जानती हूँ आप मेरा यकीन नहीं करेंगे कि मैं आपको सत्य बताना चाहती थी, पर उसके लिए परिस्थितियां अनुकूल नहीं थी। यदि आप मेरे स्थान पर होते तो द्रुपद की सुरक्षा के लिए अब वही करती जो मैंने अपने पुत्र के लिए किया। बात यहाँ आपके सत्य की नहीं, बात उस सत्य का सामना करने की, उसे स्वीकार करने की। और रानी धर्म, हम मनुष्य हैं, हम इतनी आसानी से इतनी सारी बातों को स्वीकार नहीं कर पा रहे। हम राजमाता जैसे साहसी भी नहीं जिन्होंने इस सत्य को इतनी सरलता से स्वीकार कर ली। हम पहले भी छोटी रानी थे, आज भी छोटी रानी रहे। हमने सदैव सम्राट के प्रेम को बाकी 2 रानियों के साथ बांटा था और आज भी बांट देंगे, किंतु हमें थोड़ा समय लगेगा। आशा करते हैं कि आप हमें समझ सकें।
दासी बनकर जितना भी समय मैंने आपके साथ व्यतीत किया है, मैं जानती हूँ आप बहुत उदार है। जिस समय की वजह से हमारे बीच दूरियां आई, मुझे विश्वास है वही समय हमारी दूरियां मिटाएगा। और आप द्रुपद की चिंता बिल्कुल मत कीजिए। अशोक राजकुमार बनकर उसे कोई अधिकार नहीं छीने का। मैंने अपने पुत्र को देना सिखाया, वो अपने भाइयों से कुछ नहीं लेगा। आप अपने आंसू पोंछिए और थोड़ा मुस्कुराइए, क्योंकि अब आपके दुख के दिन समाप्त हो गए। सम्राट ने 14 वर्ष आपकी प्रतीक्षा की और हम नहीं चाहते कि हम अब आपको उनसे एक क्षण और दूर रखें, क्योंकि सम्राट की इस प्रसन्नता में हमारा सुख संपन्न। मुस्कुराइए। अब आप रानी लग गई। सुंदर, अप्रतिम, 14 वर्ष पूर्व जब तुम्हें अंतिम बार देखा था, लगा समय आज भी वही प्रतीक्षा कर रहा है, कहीं बीता ही नहीं। रानी सुब्रसी, रानी धर्मा को इतना सुंदर श्रृंगार करने के लिए आपका धन्यवाद। क्या तुम भूल गई कि जस्टिन की मौत का जिम्मेदार वो भी है? तुमने उसे जस्टिन का कक्ष दे दिया। तुम इतनी मौका परस्त निकलोगी ये कभी हमने सोचा भी नहीं था। आपके प्रस्थान का समय आ गया है। क्यों? चाणक्य से हार मान ली तुमने? सियामक को जो सिंहासन पर बैठने का सपना था उसका परित्याग कर दिया तुमने? हमारे लिए वो स्वप्न नहीं, हमारी जीवन रेखा है। उसके लिए हमने अपने पुत्र का बलिदान दिया और इतना बड़ा बलिदान व्यर्थ नहीं जाने देंगे। सियामक को सिंहासन पर बिठाकर ही रहेंगे। तो फिर ये सब क्या था? चाणक्य जो खेल खेल रहा है, उस खेल में चाणक्य को उसी की चालों से, उसी के मोहरों से मात देंगे हम। कैसी मात? चाणक्य ने सदैव बिंदुसार को ये दिखाने का प्रयास किया है कि अशोक कितना उसके जैसा है, किंतु मैं बिंदुसार को ये दिखाऊंगी कि अशोक कितना उससे भिन्न है। जो अशोक बिंदुसार और धर्मा के पुनर्मिलन का निमित्त बना है, वही अब उनके पुनर्वियोग का कारण भी बनेगा।
और जहां तक सियामक का प्रश्न है, तो नूर ना अपने प्रेम का और अपने पिता का बलिदान नहीं व्यर्थ होने देगी। इसलिए हम चाहते हैं कि आप मगध से चले जाएं, ताकि चाणक्य आप तक ना पहुंच सके और समय आने पर हमें बाहरी समर्थन प्रदान करें।